देखिए एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव के अपोजिट। इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होता है। जैसे एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ गए। जैसे एक्स स्क्वायर 2x होता है तो 2x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी है, मान लीजिए सी क्या है कांस्टेंट है, तो इसका भी 2x होगा, इसका भी कितना होगा 2x। ठीक है ना, सी का 0 होता है डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है। तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले एक्स पे पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स पे पावर एन प्लस वन, नीचे भी कितना आएगा एन प्लस वन प्लस सी। वन बाय एक्स छोड़ के, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना 2x होता है, 2x से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स एन का कितना जाएगा बताइए, एक्स पे पावर एन प्लस वन, और नीचे भी कितना आएगा फिर एन प्लस वन, लास्ट में क्या आएगा प्लस सी। ठीक है, तो एक्स एन का कितना जाएगा एक्स पे पावर एन प्लस वन, नीचे भी कितना आएगा एन प्लस वन। और हर एक में जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे लास्ट में प्लस सी करेंगे। प्लस सी क्यों करते हैं बोलिए, जैसे डेरिवेटिव जब निकालते हैं सी का 0 होता है, तो इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो हर एक में क्या करेंगे प्लस सी लगा देंगे हम लोग। सी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, इसका कितना होगा 1/x का बताइए। 1/x ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे लॉग से डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, याद है लॉग से डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो 1/x का कितना हो जाएगा log x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन log x। इसके बाद देखिए ex का डेरिवेटिव कितना था ex, तो ex का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा फिर ex। ठीक है, ex का डेरिवेटिव ex हो जाएगा, तो ex का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा ex। इसके बाद देखिए अगर कांस्टेंट रहेगा एक्सन के साथ, के एक्सन कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर के इंटू एक्सन है तो के बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा एक्सन बचेगा, फिर एक्सन का निकालिएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर के अलग से रहेगा मान लीजिए सिर्फ, तो के बाहर आ जाएगा, तो वन बचेगा। तो वन का कितना हो जाएगा एक्स, जैसे एक्स का वन होता है तो वन का कितना हो जाएगा एक्स, तो के का कितना हो जाएगा के एक्स। समझ गए फॉर्मूला, एक्स एन का हो गया एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, वन बाय एक्स का कितना हो गया लॉग एक्स, ई एक्स का कितना हो गया ई एक्स, और के के साथ का कुछ मल्टीप्लाई रहेगा तो के बाहर आ जाएगा, एक्स एन का निकालिएगा फिर। और के अगर मान लीजिए अंदर कुछ नहीं है सिर्फ के है तो के बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा वन, तो वन का कितना हो जाएगा एक्स। जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, तो के एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बी के प्लस माइनस रहेगा, जैसे यू है प्लस माइनस वी है, तो यू का अलग से आएगा इंटीग्रेशन, वी का अलग से आएगा, बीच में साइन क्या रहेगा प्लस माइनस का जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये आप लोग एग्जाम्पल देखिए पहले, तो ये फॉर्मूला बस इतना फॉर्मूला इसमें, एक्स एन का एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, वन बाय एक्स का लॉग एक्स, ई एक्स का ई एक्स, के एक्स एन का के बाहर आ जाएगा, फिर एक्स एन का डेरिवेटिव, एक्स एन का इंटीग्रेशन, के एक्स रहेगा तो
के रहेगा सिर्फ तो के एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देखिए 1 नंबर, जैसे एक्स का निकालना है, मतलब एक्स पे पावर कितना बता, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 + 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे भी कितना हो जाएगा 1 + 1, मतलब कितना हो गया बताइए फिर, x²/2। समझ लीजिए कैसे आएगा एक्स का, x² का निकालिए वैसे ही, तो पावर कितना 2 है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा x3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। समझिए कैसे होगा, एक्स का कितना हो जाएगा x²/2, x² कितना हो जाएगा x3/3, x³ कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो x4 हो जाएगा। ठीक है, रूट एक्स में लगे जाते बताइए, हाफ, तो हाफ +1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे भी कितना आएगा फिर, ½ + 1, तो ऊपर कितना है ½ + 1, ऊपर कितना ½ + 1 कितना 3/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा फिर 3/2, 3/2 उल्टा कितना हो जाएगा फिर 2/3। ठीक है, वन बाई टू से कितना आएगा बताइए, वन बाई टू से कितना आएगा 1/x², तो इसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -½ हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 से कितना आ जाएगा बताइए फिर, 1/x², ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा। ठीक है, फिर -½ + 1, तो -½ + 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे भी कितना आएगा -½ + 1, प्लस सी रहेगा हर एक में। ठीक है, तो -½ + 1 कितना हो जाएगा बताइए फिर, हाफ, तो आंसर कितना आएगा बताइए 2x + c। ठीक है, तो आंसर कितना है 2√x + c। इसके बाद देखिए 3x² -5x +6 3√x 8/√x
प्लस 7EX प्लस 8/x तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सब फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर कितना जाएगा बताइए, फर्स्ट वाले का एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, x³ 3, एक्स स्क्वायर कितना जाएगा बताइए, x³3, और एक्स का कितना जाएगा बताइए फिर x²/2, और 6 का कितना हो जाएगा 6x, और रूट एक्स का भी बताएगा ना आपको, रूट एक्स कितना बताया था 2/3, x⁻³ 3/2, और इसका a√x का 1/√x कितना बताया था, 1/√x का रूट एक्स, का ex, और log x का कितना हो जाएगा बताइए, 1/x का कितना हो जाएगा log x। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, था डाउट इसमें बोलिए। क्वेश्चन में आप लोग वन का जी नंबर देखिए, ये हो गया सबका। वन का जी रूट एक्स इंटू कितना आ जाएगा बताइए, x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, रूट एक्स मतलब x⁻½ तो x⁻³ हो गया, 3+1/2, फिर हाफ प्लस 1, फिर यहाँ पे हाफ, तो 3 प्लस हाफ कितना हो गया 6+7/2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे हाफ।
इंटू रूट एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4dx इंटू कितना रूट एक्स है। रूट एक्स में क्या होता है, रूट एक्स में क्या होता है बताइए, रूट एक्स में पावर हाफ होता है, एक्स में पावर कितना होता है हाफ, ठीक है। एक्स स्क्वायर है वहां पे क्या, ओके ओके सॉरी सॉरी। यहाँ कितना है पावर एक्स पे पावर कितना है बताइए, 5/2, ठीक है। एक्स पे पावर कितना हो गया 5/2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना 3x पे पावर 3/2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में नेक्स्ट पर हाफ, तो 5/2 है यहाँ पे, तो 5/2 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना आएगा 5/2, फिर यहाँ पे 3x 3/2 प्लस 1, और नीचे में कितना आएगा 3/2 प्लस 1, फिर यहाँ पे 4x 1/2 प्लस 1 प्लस सी। बस सी एक ही बार लगाना आपको, हर एक में प्लस सी नहीं करना आपको, प्लस सी खाली एक बार करना आपको बस। तो यहाँ कितना हो गया बताइए 7/2, फिर यहाँ पे 5/2 3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/7 हो जाएगा इसका, टू बाई 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना आगे बताइए फिर 2/7 6/5 8/3 ये आंसर हो जाएगा। समझे कैसे करना है, 5/2 प्लस 1 हो गया, इसमें भी 5/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 नीचे भी 3/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 नीचे भी 1/2 प्लस 1, 7/2 नीचे भी 7/2, 5/2 नीचे भी कितना आ गया 5/2, 3/2 नीचे भी कितना आ गया 3/2, तो 7/2 का उल्टा कितना 2/7, और 5/2 का उल्टा कितना 2/5, और 3/2 का उल्टा कितना 2/3, तो 2/7 x n/2, 6/5 x 5/2, और उसके बाद 8/3 x 3/2, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 नंबर हो गया 1 का g, तो 1 का f करेंगे, लेकिन फॉर्मूला समझ लीजिए पहले आप लोग, ये हो गया सबका। ये फॉर्मूला काम आएगा देखिए, ए प्लस बी होल की क्या होता है, ए क्यू प्लस बी 3a² बी, ए में एक पावर कम होता जाएगा, बी में एक पावर बढ़ता जाएगा, ए में एक पावर कम हो जाएगा, बी में एक पावर और बढ़ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा बी क्यू। अब माइनस रहेगा तो ए क्यू हो जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3, ए में एक पावर कम हो जाएगा, बी में एक पावर बढ़ जाएगा, ए में एक कम हो जाएगा, बी में एक और बढ़ जाएगा, ए में एक और कम हो जाएगा, पूरा पावर किस में आ जाएगा बी में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। 1 का एफ देखिए, वन का एफ यहाँ देखिए कितना 3x माइनस 2 का पावर क्यूब, थ्री एक्स माइनस 2 का पावर क्यूब, तो ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है बताइए,
3x का क्यूब हो गया पहला, प्लस माइनस हो जाएगा 3x का स्क्वायर b, फिर 3x ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो 3x का क्यूब कितना हो गया 27x³ और 3 × 3 ² 9 × 3 27 × 2 54x²। 3 × 3 ² 9, 9 × 3 27 × 2 54x²। यहाँ 3 × 3 9 × 4 36 -8 और पावर कितना बता यहाँ पे हाफ। तो हर एक में हाफ पावर माइनस हो जाएगा, हर एक में हाफ पावर क्या हो जाएगा 27, 3 - हाफ ऊपर जाएगा तो 54, 2 - हाफ 36, 1 - हाफ 8 x पावर -हाफ। ठीक है 27, 3 - हाफ कितना हो जाएगा बताइए 3 × 2 6 - हाफ 5/2 और यहाँ पे 4 - 1 3/2, यहाँ पे 1 - हाफ 1/2। ठीक है था। अब इसके बाद आप लोग करिए सबका अलग निकालिए, आगे आप लोग करिए। इसके बाद आप लोग करिए
हुआ सॉल्व आप लोगों का? 5/2 + 1/2 कितना हो यहाँ पे? 7/2 इंटू 2/7 हो जाएगा उल्टा इसका, फिर माइनस 3/2 + 1 5/2 का उल्टा 2/5, और यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, फिर 3/2 उल्टा 2/3, ठीक है। तो 2/7 हो जाएगा इसका उल्टा, 5/2 + 1 कितना होगा 7/2, नीचे भी 7/2, ऊपर जाएगा 2/7 हो जाएगा, और यहाँ 3/2 + 1 कितना आ गया 5/2 उल्टा 2/5, 1/2 + 1 3/2 का उल्टा कितना 2/3, और -1/2 का हाफ उल्टा कितना 2/1, तो 27 × 2 कितना हो गया बताइए 54/7। तो 27/27 54/7 x 7/2, फिर 108/5 x 5/2, फिर 12 × 24 x 3/2, 8 × 16 हाफ प्लस c हो गया लास्ट में। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें बोलिए। तो 1 का ABCDE बन जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 1 का बाकी सब बन जाएगा, जो मेन क्वेश्चन था आपको बता दीजिए, जो मेन क्वेश्चन था, बाकी सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मूला लिखिए ax + b⁴n। अगर ये फॉर्मूला ax + b⁴n है तो 1/a हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद
ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन, समझे कैसे होगा? ए एक्स प्लस बी पावर कितना है यहाँ पे एन, तो 1/a हो जाएगा। फिर इंटू कितना है ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन, नीचे भी कितना है एन प्लस वन प्लस सी। इसके बाद अगर यहाँ एक्स प्लस बी है, मान लीजिए ए की जगह कुछ नहीं है, मतलब ए की जगह वन है, इसका मतलब अगर ए की जगह कुछ नहीं मतलब ए की जगह वन है, तो 1/1 वन ही हो जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा फिर एक्स प्लस बी एन प्लस वन, समझे कैसे होगा? एक्स प्लस बी एन प्लस वन और नीचे भी कितना आएगा एन प्लस वन। इसके बाद देखिए 1/x प्लस बी रहेगा तो क्या होगा देखिए, तो 1/x का कितना होता है लॉग एक्स होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/a लॉग ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब प्लस सी सब में रहेगा, 1/x प्लस बी रहेगा तब क्या हो जाएगा बताइए, लॉग एक्स प्लस बी प्लस सी। बस बोलिए यहाँ तक डाउट है? ये चार फॉर्मूला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो 2 का देखिए, टू का पी देखिए, dx बाई कितना बताइए यहाँ पे, +5 पावर कितना है यहाँ पे 3, तो इसका कितना हो जाएगा देखिए 3x dx बाई 3x प्लस 5 पावर क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 पावर कितना हो गया -3, ठीक है। 3x प्लस 5 पावर -3 हो गया। इसके बाद 1/3 आ जाएगा बाहर में, उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, तो 1/3 इंटू -2 तो 1/-6, ठीक है। यहाँ 1/3 या -3 प्लस 1 कितना हो गया -2 इंटू 3 कितना हो गया -6, ये आंसर हो गया। बस समझ गए कैसे? 3x प्लस 5 -3 था, तो x जो भी रहेगा नीचे आ जाएगा, x 3 है यहाँ पे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 3x प्लस 5 -3 प्लस 1 नीचे भी कितना आएगा -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 कितना हो गया -2 हो गया, और नीचे भी कितना हो गया -2 हो गया, तो -2 इंटू 3 -6 हो गया, तो -1/6 हो गया, और यहाँ पावर -2 ऊपर से नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बोलिए डाउट इसमें 3 का 2 का पी। नेक्स्ट देखिए, टू का आर, देखिए इंटीग्रेशन में u बाई v का फॉर्मूला नहीं होता है, इंटीग्रेशन में u बाई v का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समझ गए? तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको पहले, तो नीचे कितना x प्लस 1 है तो ऊपर भी x प्लस 1 लेके आना पड़ेगा आपको, नीचे अगर x प्लस 1 है तो ऊपर भी कितना लेके आना पड़ेगा x प्लस 1, तो यहाँ 3x है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3,
चलिए फ्रेंड्स, इससे फायदा क्या होगा, देखिए इससे फायदा क्या, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, सॉरी 5 है ना, 5 में अगर 3 चला गया तो कितना बचेगा, और 2 बचेगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, फिर यहाँ कितना बचेगा, x+1। तो फायदा क्या होगा इससे बताइए, 3x+1, x+1 कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ कितना है 2/x+1। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का कितना हो जाएगा 3x, पहले 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, फिर 3 अलग हो गया, 2 बाहर आ गया, तो 3 का कितना हो गया 3x, और इसका क्या हो जाएगा 2 log x+1, और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा +c। फॉर्मूला क्या देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1/ax रहेगा तो 1/a आएगा, और यहाँ सिर्फ 1/x रहेगा तो सीधा क्या जाएगा log x+b, तो यहाँ a नहीं आएगा, 1/a नहीं आएगा यहाँ पे। फॉर्मूला क्या लिखिएगा, समझिए। ठीक है, तो 2 का r, तो 2 का p बन जाएगा, देखिए 2 का p हो गया ना पहले ही, 2 का o बन जाएगा, o क्या देगा 2 का o, हिंट दे रहे आपको हम, यहाँ पे कितना देखिए 5th रूट ऑफ 2x +3 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसके बाद कैसे होगा बताइए, ये पावर 5 है तो नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, 1/2 हो जाएगा, x क्या 2 है, ठीक है, तो 1/5 + 1 कितना है 6/5, ठीक है, तो 1/2 हो गया यहाँ पे, और इंटू कितना था 5/6, 6/5 तो उल्टा गया 5/6 हो जाएगा, और 2x+3 हो गया, तो 5/12 हो गया, 2x+3 +c आंसर हो गया, बस समझे, ऐसा करना है। टू का एन करिए, 2 का एन देखिए, एन 2 का एन देखिए, dx बाई प्लस, सॉरी रूट रूट अंडर कितना 3x+2, मतलब कितना होगा एक्स की पावर कितना होगा यहाँ पे, हाफ, तो एक्स क्या बताइए, एक्स के साथ एक्स का 3 सामने आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x+2 हाफ +1 हाफ +1, तो 1/3, और यहाँ 3/2 का उल्टा कितना है 2/3 हो जाएगा,
तो 2/3 हो गया इंटू 3, तो 2/9 हो गया आंसर। समझे कैसे होगा? एन नंबर एम भी बन जाएगा वैसे ही। एल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कितना एक्स प्लस 1 dx। इसमें देखिए डिवाइड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यूरो फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको जो ऊपर है ऊपर में कितना है एक्स, एक्स का नीचे कितना एक्स प्लस 1, तो ऊपर भी क्या है एक्स प्लस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, मतलब -1 हम लेके आ रहे हैं, तो -1 हम लेके आ रहे हैं, क्यों ला रहे हैं बताएंगे भी आगे हम। तो अगर -1 लेके आ रहे हैं तो +1 करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। अगर आप -1 लेके आ रहे हैं तो +1 करना पड़ेगा आपको इक्वल करने के लिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब कितना हो गया, स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, 1 मतलब क्या हो गया 1 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -1 अलग कर लीजिए। अब एक्स स्क्वायर -1 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, तो एक्स का -1 क्या हो गया, इसका माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 एक्स-1, तो एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा x-1 dx प्लस 2 बाई 1 एक्स प्लस 1, तो x का कितना हो जाएगा x²/2, 1 का कितना हो जाएगा x, और इसका कितना हो जाएगा log x प्लस 1, और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा प्लस सी। जितना भी क्वेश्चन है सब में लास्ट में प्लस सी लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 का h बन जाएगा आराम से, 2 का i देखिए, टू का h एकदम सिंपल है, यहाँ तो हो गया सबका। ये तो एकदम सिंपल है, 2x+5 है, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें 1/x+b का 1/a हो जाएगा, तो x के साथ क्या 2 है तो 1/2 हो जाएगा, लॉग x 2x+5 प्लस सी हो जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 का i देखिए, ऊपर कितना x+3 और नीचे कितना x+1, तो जो ऊपर है वही नीचे लेके आना पड़ेगा आपको, तो x+1 प्लस 2, तो x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा फिर 1 बचेगा,
तो 1 का कितना हो जाएगा x, और इसका 2 log x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, जे नंबर देखिए 2 का जे, x डिवाइड कितना x प्लस 1, तो जो नीचे वही लेके आना पड़ेगा ऊपर में, तो ऊपर कैसे लेके आएंगे बताइए फिर। तो इंटीग्रेशन डिवाइड फॉर्मूला नहीं होता है, तो जो नीचे है वही ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो x प्लस 1 माइनस 1 करेंगे हम लोग, फिर x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 का कितना हो जाएगा फिर x, और माइनस कितना आएगा फिर log 1 log x प्लस 1 आएगा प्लस सी। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे x प्लस 1 है, ऊपर भी क्या लेके आना पड़ेगा आपको, x प्लस 1 लेके आना पड़ेगा, फिर जब प्लस 1 है तो माइनस 1 करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, तो x प्लस 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का कितना हो जाएगा x माइनस log x प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, इसके बाद देखिए के नंबर देखिए 2 का के, तो x क्यों है ऊपर में और नीचे कितना x माइनस 1, तो जो नीचे है वही ऊपर चाहिए आपको, तो पहले माइनस 1 प्लस 1 करिए, तो एक्स क्यू माइनस 1 हो गया, नीचे कितना हो गया x माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, तो एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म लगेगा इसमें, एक्स क्यू माइनस 1 मतलब क्या हो गया x क्यू माइनस 1 क्यू, तो एक क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है बताइए फिर, x माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला पता नहीं, एक क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एक फॉर्मूला है देखिए, एक क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। एक क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तब ये कैंसिल हो जाएगा फिर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स क्यू बाई 3, एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का कितना हो गया एक्स, इसका कितना हो गया लॉग एक्स माइनस 1। इसे फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ब्रेक डाउट इसमें।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बाकी हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आर तक भाग लाओगे और उसके बाद हम लोग कल करेंगे एक्सेप्ट की छोड़ के। तो कल सेम टाइम, लास्ट क्लास है कल। एंड द मीटिंग, सौरभ जी मीटिंग एंड करिए। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।